हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। वीकली करंट अफेयर्स में आज की इस वीडियो में हम 21 से 27 जून के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करेंगे। तो जैसा मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इसको एक टेस्ट की तरह लीजिएगा और 50 में से जितने भी आंसर आप ठीक करें अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिज़ोरम सहित देश के कितने राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है? तो मिज़ोरम सहित 8 राज्यों में ये खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। 8 राज्य कौन से हैं? तो एक तो हमें बताया गया मिज़ोरम ही है। मिज़ोरम के अलावा 7 राज्य हैं: कर्नाटका, ओडिशा, केरला, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया है? तो ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के मुताबिक ये कहा गया है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में और इसकी अभी सीईओ कौन है? तो नंदिनी सुकुमार, ये फ़िलहाल इसकी सीईओ हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो याद रखिएगा, एशिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, और चेयरमैन अभी फ़िलहाल विक्रमजीत सेन और सीईओ, एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की एक्टिविटी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की एक्टिविटी में 75% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कारण क्या है? लॉकडाउन और सबका घर पर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन ने पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री मिडिल ईस्ट और किस महाद्वीप में बंद करने की घोषणा की है? तो जॉनसन एंड जॉनसन कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। किस चीज़ की कंपनी है? फेयरनेस प्रोडक्ट्स की। तो ये बिक्री मिडिल ईस्ट और एशिया में बंद करने की घोषणा की गई है। कारण क्या है? कारण ये है कि अमेरिका में अभी हाल ही में हमने नस्लीय भेदभाव के लिए विरोध प्रदर्शन देखे थे, तो उसी वजह से ये फेयरनेस प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी बिक्री बंद कर दी गई मिडिल ईस्ट और एशिया में। निम्न में से किसके द्वारा 20 जून को विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना, जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये शुरू करने का निर्णय लिया है? तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने ये निर्णय लिया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसके बारे में। ठीक है, और इसमें मेनली रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए फोकस किया जाएगा और लोगों को ऋण जैसी सुविधा प्रदान करना या फिर रोज़गार देने के लिए कोशिश की जाएगी इसमें। किसने पाम गुड़ और नीरा उत्पादन हेतु एक अनूठी परियोजना की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत की गई है ये KVIC के द्वारा की गई है। KVIC इसकी फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो स्थापना इसकी हुई थी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन एक्ट ऑफ 1956 के अनुसार। 1956 का एक्ट था, 1957 में ये फाइनली इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और चेयरपर्सन इस समय है विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IM विजयन को पद्मश्री के लिए अनुशंसित किया गया, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल से संबंधित हैं IM विजयन और इन्हें पद्मश्री के लिए इनका नाम सजेस्ट किया गया है। भारत के किस शहर में विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा होगी? विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा ये होगी दिल्ली में। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी देखभाल सुविधा होगी। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सी टेलीकॉम कंपनी पहले स्थान पर रही है? तो इंटरनेट स्पीड के मामले में पहले स्थान पर कंपनी रही है रिलायंस जियो। अब यहाँ पर ट्राई की बात हुई है तो कर लेते हैं, ट्राई के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ट्राई यानी कि TRAI फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में, तो ज़्यादा पुरानी बॉडी नहीं है, न्यूली फॉर्म्ड ही है 1997। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। चेयरपर्सन राम सेवक शर्मा और सेक्रेटरी सुनील कुमार गुप्ता। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को राष्ट्रीय लोकवित्त और नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये हैं RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल, जिन्हें राष्ट्रीय लोकवित्त और नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनमें से किसने हाल ही में भारत की पहली चलती फिरती लैब, जिसका नाम है iLab वैन, की शुरुआत की है? तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की राजधानी मॉस्को में होने वाले 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे या हिस्सा लिया? तो मॉस्को
इसी से आंसर आ जाना चाहिए। मॉस्को कहाँ? रूस में। रूस की राजधानी है मॉस्को। तो यहाँ पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया 75वीं ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में। JSW सीमेंट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? JSW सीमेंट ने A और C दोनों को, यानी सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री, इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी टेक पायनियर्स की नई सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो ये टेक पायनियर्स की सूची जारी की है, इसमें भारत की 2 कंपनियां जेस्ट मनी और स्टिल एप्स, ये दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो आंसर होगा A और B। अब बात यहाँ पर हुई है विश्व आर्थिक मंच की WEF की। तो फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है, और हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और ये एक NGO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी करेगा? तो ये देश है बहरीन। बहरीन जो मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है और इसकी कैपिटल क्या है? मनामा। ठीक है, मनामा है बहरीन की कैपिटल और यहाँ पर करेंसी यूज़ की जाती है बहरेनियन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन का पता लगाने हेतु नासा द्वारा प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? नेपच्यून जिसका चंद्रमा है ट्राइटन, इसका पता लगाने के लिए ट्राइडेंट मिशन की शुरुआत की है नासा के द्वारा की गई है। भारत को कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसमें भारत को चुना गया है 2 वर्षों के लिए। और UNSC की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है उसके 6 प्रमुख अंग हैं। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद इसमें होते हैं कुल 15 सदस्य। ठीक है, 15 सदस्य हैं। इन 15 सदस्यों में से 15 सदस्य कुल होते हैं UNSC में हैं। इसमें से 5 सदस्य स्थायी, 10 अस्थायी हैं। ये जो स्थायी हैं मतलब कि इनकी सीट फिक्स है, इनके लिए चुनाव बार बार नहीं होंगे। और ये कौन से हैं स्थायी सदस्य? तो ये हैं US, UK, रशिया, फ्रांस और चाइना, ये 5 सदस्य हैं। इसके अलावा जो 10 सदस्य होते हैं ये इनका चुनाव हर 2 साल में होता है। ठीक है, और ये जो चुनाव अभी हुआ है इसमें 2021 और 2022 के लिए भारत चुना गया है। कौन सी बार ये चुना गया है? तो 8वीं बार भारत का चुनाव इसमें किया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार भारत 1950 में ये UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ था। और किस तरह से चुनाव होता है? तो रीजन वाइज चुनाव किया जाता है, यानी कि हर एक रीजन से एक एक कैंडिडेट आता है और फिर उनका चुनाव किया जाता है। अभी जो चुनाव हुए हैं इसमें भारत एशिया पैसिफिक से अकेला खड़ा हुआ था। भारत के अपोजिट में कोई भी कंट्री इलेक्शन के लिए नहीं खड़ी हुई थी, भारत अकेला था और उसमें भारत की जीत भी हुई है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें चुनाव करता कौन है। तो जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में 6 अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन है, इसके 6 अंग होते हैं। उनमें से एक था सिक्योरिटी काउंसिल। इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट अंग है महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। और ये महासभा में कौन होते हैं? तो टोटल 193 सदस्य देश हैं UN के। तो ये सारे सदस्य जो महासभा है UN की, इसके पार्ट होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। तो ये जो 193 सदस्य हैं महासभा के, ये सब मिलकर ही अस्थायी सदस्यों का चुनाव करते हैं। जो 10 सदस्य हैं उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, और भारत को इसमें जो अभी चुनाव हुए 184 देशों ने सपोर्ट किया। ठीक है, 184 जो वोट थे वो भारत के पक्ष में थे। तो इस तरह से बड़ी जीत भारत ने इसमें हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा नवरक्षक PPE सूट विकसित किया गया है? तो नवरक्षक PPE सूट विकसित किया गया नौसेना इंडियन नेवी के द्वारा। कोयला खदानों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने हेतु किसने कोयला मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? तो ये है फिक्की और कोयला मंत्रालय के बीच साझेदारी की गई है, जिसमें कुल 41 कोयला खदानों की नीलामी की जाएगी। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ICICI ने किस नाम से किफ़ायती आवास ऋण लॉन्च किया है? तो किफ़ायती आवास ऋण ये लॉन्च किया गया सरल नाम से। ठीक है, सरल किसके द्वारा? ICICI के द्वारा। कुबटबेक बोरोनोव किस देश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो ये किर्गिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? तो ये है बिश्केक, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर करेंसी यूज़ की जाती है सोम। हाल ही में किसने कुछ प्रतिबंधों के साथ ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी है?
तो ये अनुमति दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसमें ये कहा गया है कि कुल 500 लोग ही होंगे, 500 से अधिक लोग वो रथ को खींचेंगे नहीं। ठीक है, तो ये लिमिट तय की गई है। वैसे तो ये विश्व प्रसिद्ध उत्सव है ये उड़ीसा का, जो पुरी में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, जगन्नाथ रथ यात्रा। और इसमें होता क्या है, भगवान कृष्ण, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा, ये तीनों भाई बहन, आपने माइथोलॉजी में ये स्टोरी सुनी होगी तो देखा होगा। कृष्ण के भाई थे बलराम, तो उन्हें बलभद्र के नाम से यहाँ पर बोला जा रहा है, और सुभद्रा उनकी बहन थी। तो इन तीनों की एक रथ यात्रा निकाली जाती है। और कहाँ के लिए रथ यात्रा जाती है? पुरी से जगन्नाथ के लिए ये रथ यात्रा जाती है। ठीक है, और हर साल इसका आयोजन किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति दी है, लेकिन 500 लोग से ज़्यादा रथ को नहीं खींचेंगे। भारत के किस राज्य के एक ज़िले में विश्व वन्यजीव कोष और वन विभाग को 50 लाख साल से भी अधिक पुराने हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाया गया है। ठीक है, निम्न में से किस देश की संसदीय पैनल ने हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये प्रस्ताव दिया गया नेपाल के द्वारा, और जिसका काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस कानून में संशोधन करके इस तरह का कुछ प्रावधान किया गया है कि कोई भी नेपाल से बाहर की लड़की अगर नेपाल में बहू बनकर जाती है, यानी कि कोई भी बाहर कंट्री की कोई भी महिला है, वो शादी करती है नेपाल के किसी पुरुष के साथ, तो उसे नागरिकता मिलने के लिए 7 साल का, नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 साल का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के लिए इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, काफ़ी विरोध भी हो रहा है नेपाल में। फुटबॉल में महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी का अधिकार किस देश को मिला है? तो ये मिला है हमें, यानी कि भारत को। ठीक है, फुटबॉल में महिला एशिया कप 2022 जो होने वाला है, उसकी मेज़बानी भारत करेगा। BMW ग्रुप इंडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो BMW ग्रुप इंडिया यहाँ के नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं वो हैं विक्रम पावह। ठीक है, आप जो भी बोल रहे हैं इसको, विक्रम पावह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन शतरंज चैम्पियनशिप 2020 किसने जीता? तो ये जो शतरंज की चैम्पियनशिप थी 2020 की, ये जीती गई है शाखरियार मामेदेरोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड वॉर्न ऐप लॉन्च किया है? तो ये कोविड वॉर्न ऐप लॉन्च किया गया जर्मनी के द्वारा। और जिस तरह से आरोग्य सेतु है हमारा, इसी तरह का कुछ है कि ये वॉर्न करता है लोगों को, एक तो हमारे आसपास जो भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनके बारे में पता लगाता है और वॉर्न करता है। तो कोविड वॉर्न ऐप ये लॉन्च किया गया जर्मनी के द्वारा। जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। ठीक है, और यहाँ की चांसलर कौन है? तो एंजेला मार्कर। करेंसी, यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है यूरो, वो यूज़ की जाती है जर्मनी में। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कौन से पॉपुलर वर्क इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऐप है टीम्स, इसका एक नया वर्जन लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। विश्व एथलेटिक्स ने किसे हाल ही में वैश्विक विकास ग्लोबल डेवलपमेंट प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है? तो ये जो वैश्विक विकास यानी कि ग्लोबल डेवलपमेंट के प्रमुख है, ये नियुक्त किए गए हैं लॉरेंट बोकविलेट को। और विश्व एथलेटिक्स की बात यहाँ पर हुई है, वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो ये क्या है? तो ये एक स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड लेवल की। इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। स्थापना कहाँ पर हुई थी? स्वीडन के स्टॉकहोम में। और हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ये याद रखिएगा, जो इसकी स्थापना हुई थी वो स्टॉकहोम में हुई थी, लेकिन हेड क्वार्टर है इसका मोनाको में। ठीक है, और प्रेसिडेंट इस समय सेबेस्टियन कोए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर 68 मिलियन वर्ष पुराने अंडे का जीवाश्म खोजा गया है? तो ये खोजा गया है अंटार्कटिका में, और ये 68 मिलियन वर्ष पुराना है, यानी कि उस टाइम का है जब डायनासोर्स का अस्तित्व था, उसी समय का ये पुराने अंडे का जीवाश्म भी पाया गया है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। हाल ही में कौन देश में डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? तो ये जो परियोजना है वो शुरू की जाएगी नीति आयोग के द्वारा। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम हो गया कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? CEO कौन है और चेयरपर्सन कौन है और वाइस चेयरपर्सन कौन है, ये सब कुछ बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में पुलिस विश्वास अभियान चला रही है? तो ये चलाया जा रहा है पालघर में। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है ये जिला पालघर। और मेनली आदिवासियों का विश्वास प्राप्त करने के लिए, आदिवासियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ये पुलिस के द्वारा विश्वास अभियान चलाया जा रहा है। तो जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं विजय खंडूजा। जिम्बाब्वे की बात कर लेते हैं। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। और
करेंसी क्या यहाँ पर यूज़ की जाती है, तो US डॉलर यहाँ पर करेंसी के रूप में यूज़ की जाती है। सर्च इंजन गूगल ने फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने के लिए कौन सा टूल लॉन्च किया है, तो ये टूल का नाम है इमेज सर्च टूल। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। किस लिए किया गया? फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में किस राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है, तो कुशीनगर हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है, तो ये इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाने की शुरुआत की गई है, आधारशिला रखी गई है। विजडन इंडिया के एक सर्वे में किस खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है, तो ये है राहुल द्रविड़, जिन्हें पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। किसके सर्वे के मुताबिक? विजडन इंडिया के। हाल ही में भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत ने ओलंपिक्स में अपने कितने साल पूरे कर लिए हैं? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत, ऑफकोर्स जनसंख्या की दृष्टि से, तो ओलंपिक्स में 100 साल भारत के कंप्लीट हो गए हैं 2020 में। पहली बार रद्द हुआ अंबुबाची मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है, तो अंबुबाची मेला जो है ये गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य सरकार द्वारा एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की गई, तो ये स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने शुरुआत की है एक टू खेलो एक टू पढ़ो परियोजना की, ठीक है। और त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, तो त्रिपुरा 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट है भारत का। यहाँ के CM इस समय बिप्लब कुमार देव हैं, और गवर्नर है रमेश बैस, और राजधानी क्या है त्रिपुरा की, तो अगरतला। किस राज्य सरकार द्वारा प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत की गई? प्रज्ञान भारती योजना ये शुरू किया गया असम के द्वारा। किस व्यक्ति को जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है, किस वर्ष दिया गया था ये बताइएगा। डोपिंग के आरोप से मुक्त होने के बाद चैंपियन वेटलिफ्टर संजीता चानू को किस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के बाद किस देश ने हाल ही में चीन के अरबों डॉलर के रेलवे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है, तो ये कंट्री है केन्या। केन्या ने चीन के अरबों डॉलर के रेलवे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। अब केन्या की बात कर लेते हैं, तो केन्या ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका का मैप आप कुछ इस तरह से देखेंगे, ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ केन्या देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसकी कैपिटल क्या है? नैरोबी, और करेंसी यहाँ पर यूज़ की जाती है केनियन शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये बुक के रचयिता हैं, ये बुक लिखी है अमीश त्रिपाठी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई? इंदिरा रसोई योजना ये लॉन्च की गई राजस्थान राज्य के द्वारा, और इसमें क्या किया जाएगा? इंदिरा रसोई योजना जो भी गरीब लोग हैं उन्हें पौष्टिक भोजन प्रदान करने का प्रयास प्रदान किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। विश्व बैंक के निष्कर्षों के अनुसार क्रय शक्ति समानता के आधार पर भारत का क्या स्थान है? क्रय शक्ति समानता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, और इसके आधार पर भारत का स्थान है 3रा, ठीक है। और ये 2020 का बताया गया है, 2020 के डेटा के आधार पर। 2021 का तो बाद में आएगा जब 21 आएगा। और हमसे पहले कौन है? हम 3रे नंबर पर हैं, तो अमेरिका और चाइना 1st और 2nd प्लेस पर हैं, 3rd पर भारत है। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? तो ये अमेरिका में शुरू किया गया है विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, जो कि भारत के बाहर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन आज के यहीं ख़त्म होते हैं, और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़रूर बताइएगा, स्कोर भी अपना बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं